नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बताने आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज रविवार है, तो रविवार के दिन हम पिछले सप्ताह की करंट अफेयर की महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल करते हैं। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मित्रों में शेयर कीजिए। और प्रति संडे, प्रति रविवार वीकली करंट अफेयर के लिए तैयार रही है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यह है कि हाल ही में रोमानिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? भारत ने रोमानिया में अपना राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है बच्चों राहुल श्रीवास्तव। रोमानिया में भारत के नए राजदूत राहुल श्रीवास्तव जी होंगे। ये राहुल श्रीवास्तव जी का चित्र है। ये राहुल श्रीवास्तव हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के मेंबर हैं और इन्हें रोमानिया का नया राजदूत भारत ने नियुक्त किया है। दूसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय को हाल ही में UNADAP ने अपना गुडविल एम्बेसडर टू द पूर बनाया है? यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, UNDP का पूरा नाम है। और इसने एक भारतीय मात्र 13 साल की एक लड़की को अपना गुडविल एम्बेसडर टू द पूर बनाया है। उनका नाम है एम नेत्रा। तो एम नेत्रा जी ने ऐसा क्या काम किया है? एम नेत्रा जी ने अपने भाई के लिए जमा की गई 5 लाख की पूंजी को कोविड-19 से प्रभावित लोगों को सहायता के लिए, जो मदद करने के लिए सरकार को सौंप दिया। तो इनके लिए सलाम है इस जज्बे के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किससे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है? तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से सन 2000 में उत्तर प्रदेश के विभाजन से बनाया गया और इसकी अभी हाल ही में गैरसैंण को एक नई राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। उत्तराखंड की जो पुरानी राजधानी है वो देहरादून है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य कौशल पोर्टल शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर है राजस्थान। राजस्थान ने प्रवासी भारतीयों को, प्रवासी मजदूरों के लिए, उनके कौशल निर्माण के लिए एक राज्य कौशल पोर्टल निर्माण किया है। इस पोर्टल पर राज्य में कौशल संवर्धन इच्छुक जो भी व्यक्ति हैं उनका डेटा इकट्ठा किया जाएगा और उन्हें कुशल कारीगर बनाने के लिए, कुशल रोजगार परक श्रमिक बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है और ये हैं किरण मजूमदार शाह। इस खिताब को जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं। बायोकॉम फार्मास्यूटिकल की मालिक हैं और ऐसा खिताब प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? IIFL एक भारत की लीडिंग स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और इसका ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा जी को बनाया है। ये रोहित शर्मा जी का फोटो है। तो रोहित शर्मा फेमस जो है क्रिकेटर हैं और इन्हें हाल ही में IIFL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत ने भी प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सन 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति तक उसके जीवन यापन से संबंधित पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो सके। तो वर्ल्ड फूड डे 7 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता है चिरंजीवी सरजा। चिरंजीवी सरजा का अभी हाल ही में निधन हो गया। तो वे किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे? तो वे कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे। कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है और बहुत ही चर्चित चेहरा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में घोषणा हुई है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। अभी
वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है और जो 1366 मीटर लंबा है, लेकिन अब जो नया प्लेटफॉर्म बनने वाला है वो 1400 मीटर लंबा है। तो ये कहां पर बनाया जाएगा? तो यह कर्नाटक के हुबली स्टेशन को एक्सटेंड करके विस्तारित रूप देके उसे 1400 मीटर लंबा बनाया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? सार्वजनिक क्षेत्रों में नहीं बच्चों, प्राइवेट नौकरियों, निजी क्षेत्र में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो यह राज्य है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह कदम उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशन डे हर वर्ष कब मनाते हैं? तो विश्व ओशन डे हर वर्ष 8 जून को मनाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों जावेद अख्तर। जावेद अख्तर जाने माने जो है लेखक हैं, गीतकार हैं। और रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार अमेरिका के जी वैज्ञानिक और लेखक रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है। और यह पुरस्कार एक अमेरिका की एक एनजीओ देती है जिसका नाम है एथलीट अलायंस ऑफ अमेरिका। और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले जावेद अख्तर पहले भारतीय हैं। जावेद अख्तर को यह पुरस्कार उनकी सामाजिक विषयों पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए दिया गया है। जावेद अख्तर को इसके पहले पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कौन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये बच्चों मुझे लगता है सबको होना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत फ्री इंटरनेट हमें मिलना चाहिए और इस दिशा में भारत के एक राज्य ने कदम उठाया भी है और इसका उत्तर है केरल। केरल राज्य ने फ्री इंटरनेट देने, सभी को फ्री इंटरनेट देने की मुहिम चलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में कौन ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बनाए गए हैं? तो इसका उत्तर है पैट्रिक पिचेट। पैट्रिक पिचेट को ट्विटर का नया बोर्ड चेयरमैन बनाया है। ये पैट्रिक पिचेट हैं और जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश को AFC महिला एशिया कप मतलब फुटबॉल की महिला एशिया कप की मेजबानी प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर है बच्चों भारत। भारत को फुटबॉल का महिला एशिया कप जो 2022 में होने वाला है उसकी मेजबानी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कौन व्यक्ति हाल ही में वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों राजीव टोपणे। राजीव टोपणे वर्तमान में प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं और इनको विश्व बैंक जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है वहां पर कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया है। ये राजीव टोपणे जी का चित्र है और राजीव टोपणे झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं और ये अपने लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। और इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी टाइम टू नेचर, टाइम टू नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो इसका उत्तर है पंजाब। पंजाब राज्य ने मिशन फतेह शुरुआत की है जिसके अंतर्गत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कौन सा अरब देश मंगल पर पानी की जांच के लिए अपना अभियान भेजने वाला है? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में हमेशा से आगे रहा है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की फोटो है जो मंगल पर अपना मिशन भेजने वाला है। इस कार्यक्रम की जो निदेशक हैं वो सराह अमीरी हैं। ये सराह अमीरी जी का फोटो है,
ये सराह मीरी जी हैं, ये इस कार्यक्रम की निदेशक हैं। और इस अभियान के अंतर्गत एक उपग्रह जिसका नाम अमल है, उसे जापान के तानेगाशिमा से 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन का जो उद्देश्य है वो मंगल पर पानी की खोज करना है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरब व्यक्ति भी सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान सलमान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। हाल ही में किसे गूगल क्लाउड इंडिया का नया वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है अनिल वल्लूरी। अनिल वल्लूरी को गूगल क्लाउड इंडिया का वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किया है। तो ये अनिल वल्लूरी जी का फोटो है जिन्हें क्लाउड इंडिया का वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति गुलजार दहलवी का निधन हुआ है। तो वे कौन थे? तो गुलजार दहलवी एक प्रसिद्ध शायर थे जिनका नाम, ये गुलजार दहलवी जी हैं जिनका वास्तविक नाम आनंद मोहन जुत्सी था। दिल्ली में निवास करते थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को यह घोषणा की है कि 8 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं वे स्कूलों में पढ़ने जाएंगे, बाल श्रम नहीं करेंगे। बहुत अच्छी पहल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है? तो इसका उत्तर है रतन। ये रतनलाल जी का फोटो है। रतनलाल जी ने जो है इस प्रकार की फसलों की नई किस्मों का इजाद किया है जो जलवायु परिवर्तन में कमी लाती है, जलवायु परिवर्तन के इफेक्ट में कमी लाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है? तो पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरुआत की है। ये पंचवटी है, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और पंचवटी योजना शुरू करने का उद्देश्य बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचायत स्तर पर सैर सपाटे और मनोरंजन के लिए पार्कों और बगीचों का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जगन्नाथ चेडुडू नामक योजना आरंभ की है? तो ये योजना बच्चों छोटे श्रमिक जिसमें दर्जी हैं, नाई है, ब्राह्मण हैं इत्यादि लोगों को रोजगार देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने यह योजना आरंभ की है। और इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार एक मुश्त 10,000 की राशि इन व्यक्तियों को प्रदान करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन से राज्य के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य है भारत का जो छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका उत्तर है बच्चों उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि उड़ीसा राज्य ने अपने राज्य में स्थित इन छात्रावासों को मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप मैनेज किया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए उड़ीसा सरकार बधाई की पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक प्रसिद्ध व्यक्ति जो किसी देश के राष्ट्रपति थे, उनका नाम है पियरे नकुरुंजीज़ा। वो किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है? तो इसका उत्तर है बच्चों बुरुंडी के राष्ट्रपति थे पियरे नकुरुंजीज़ा। ये पियरे नकुरुंजीज़ा का चित्र है जिनका अभी हाल ही में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय को नासा ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया है? नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं रंजीत कुमार पिछले 30 वर्षों से नासा से जुड़े हुए थे और इन्होंने
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसीलिए नासा ने इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक है लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज, ये प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक का चित्र बच्चों, और ये पुस्तक है लिखी है शोभा डे ने, ये शोभा डे जी हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिविंग एंड अदर स्टोरीज लॉकडाउन लेसन्स लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला काले गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है? काले गेहूं की खेती बहुत ही फेमस हो रही है, तो मध्य प्रदेश का धार जिला काले गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। काले गेहूं में एंथोसाइनिन की मात्रा अधिक होती है। काले गेहूं में जिंक और आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग काला होता है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का धार जिला अब काले गेहूं की खेती के लिए जाना जाने लगा है। चलिए तो बच्चों, ये इस सप्ताह के प्रमुख घटनाएं थी। यदि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है, ज्ञानवर्धक लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको प्रमुख खबरों की जानकारी समय पर प्राप्त होती रहे। तो थैंक यू वेरी मच।